हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरिकिक सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग को लेकर। यार नीट काउंसलिंग अभी रिसेंट में 2021 की फिनिश हुई है, 22 सेशन पर चलती है। अब जब नीट 2022 होगा तो 23 तक काउंसलिंग जाएगी, आपकी एमबीबीएस की हो या बीडीएस की हो या आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग हो। दो काउंसलिंग मोड तो आपको पता ही होंगे सर, एक ऑल इंडिया कोटा और एक हमारा स्टेट कोटा। और कुछ फॉर्म्स ऐसे भी हैं कि जब आपका नीट का मतलब एग्जाम होने से पहले ही वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर देते हैं, क्लोज भी हो जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता है। जैसे कि केरल, तो केरल का फॉर्म पहले आता है तो आपको उस अकॉर्डिंग एक टारगेट, एक विजन रखना पड़ेगा। फिर उस अकॉर्डिंग आपको टाइम टू टाइम उसमें कुछ एक्टिविटीज होंगी या जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस होगा वो आपको कंप्लीट करना होगा, जैसे भी उनकी गाइडलाइंस आती हैं। तो इस तरीके से लगभग 4 एप्लीकेशन फॉर्म हैं जिनको आपको फिल करना चाहिए या अपने अपने टारगेट्स के हिसाब से आप उनको सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है यार, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और एक एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा भी है जो काउंसलिंग को लेकर आउट हो चुका है, जो अभी आप सभी को नहीं पता होगा, तो जरूर अप्लाई कर देना। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यार 4 सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो 4 कौन कौन से हैं। पहली चीज देखो, ये तो हमको सारा पता ही है, एक इस पे एक अलग से वीडियो आएगी ऑल अबाउट नीट काउंसलिंग। तो जो भी सेपरेट वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया है ना, इस वीडियो में बता देंगे। बाकी जो एक मेजरली हर एक स्टेट का क्या प्रोसेस रहता है, अब उसमें मैं एक पूरे ई बुक टाइप का लेके आऊंगा जिसमें पूरा एक कंपेरिजन करने वाला हूं कि आपको अपने होम स्टेट की काउंसलिंग करने में बेनिफिशियल है या आपको अदर स्टेट मतलब ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग करने में बेनिफिशियल है, या आपको अगर प्राइवेट कॉलेज लेना है तो अदर स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो अदर स्टेट में किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इस टाइप की एक बहुत अच्छी वीडियो आएगी, अभी पीपीटी बन रही, विद इन अ वीक वो वीडियो और पीपीटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एक यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, 15% ऑल इंडिया कोटा और देन 85% स्टेट कोटा। अब 85% स्टेट कोटा के अपना अपना अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वहां से नहीं हूं, अगर मैंने 11th 12th या 9th 10th वहां से कर रखी है, 10th 12th दोनों कर रखे हैं किसी स्टेट से, तो काफी स्टेट्स हैं कि मुझे वहां की रिजर्वेशन दे देते हैं या हम वहां की गवर्नमेंट सीट के लिए अप्रोच करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अभी फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उनके मन में कंफ्यूजन होगा कि जैसे अभी रिसेंट में कॉल आया था, सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं और मैं बिहार से मैंने कर रखा है, मेरे पास डोमिसाइल वेस्ट बंगाल का है, तो उस केस में मुझे एप्लीकेशन फॉर्म में परमानेंट एड्रेस कौन सा फिल करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं बोलूंगा जहां की आपकी कट ऑफ कम जा रही हो, जो आपको अपने बेस्ट यूज कर सकते हो, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करो कि आपको उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप उसके जो लास्ट ईयर का ब्रोशर था उसमें एलिजिबल हो कि नहीं। अब ये कहां से पता चलेगा, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना ई बुक आएगा उसमें सारा मेंशन होगा स्टेट वाइज। अब कौन सी स्टेट की कट ऑफ कम जाती है, अगर जैसे राजस्थान की स्टेट की कट ऑफ बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है, तो उस केस में बच्चे को ऑल इंडिया कोटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको तो स्टेट पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देना चाहिए, ऑल इंडिया कोटे पे मेनली फोकस रखना चाहिए जिनका 630 के नीचे होता है। तो मतलब एक बहुत सारी चीजें हैं पॉइंट वाइज, है ना। तो अभी जो 4 एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहले समझ लेते हैं। पहला तो ये है आईपीयू दिल्ली का। अगर आपने 11th 12th दिल्ली से कर रखी है, दिल्ली एनसीआर नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली, अगर आपने दिल्ली से कर रखा है ना, तो उस केस में आपको आईपीयू दिल्ली के आप जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए अप्रोच कर सकते हैं। वैसे आईपीयू दिल्ली 5 कॉलेज हैं जो कि एफिलिएटेड हैं, उनमें से 3 कॉलेज हैं जो आईपीयू दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला एनडीएमसी हो गया और आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज हो गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज है एक, है ना। तो 3 कॉलेज हैं जिनके लिए आप यहाँ के लिए अप्रोच कर सकते हो, आपने 11th 12th अगर दिल्ली से की हुई है। उसके बाद में आपका किम केरला। यार तो केरल का क्या है कि प्राइवेट कॉलेज को लेकर मोस्टली लोग भूल जाते हैं, तो केरल के एप्लीकेशन के फॉर्म के बारे में जब तक आपको पता चल पाता है तब तक सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो इसका फॉर्म ओपन हो चुका है ना। 6 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में इसकी डेट रहेगी। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं जाके अप्लाई कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब अगर मैं बात करूं कि नीट स्कोरिंग यहाँ के लिए कितनी चाहिए होगी, तो देखो ये फॉर्म बाद में नहीं ओपन होता है ना, काउंसलिंग के बीच में कभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ऑप्शन होता ही नहीं है। तो अभी से अप्लाई करके रखो। ओनली 500 रुपीज की एक एप्लीकेशन पेमेंट करनी होगी, वो आप कर देना ताकि आप आगे के लिए एलिजिबल रहो। इतना सारा अपना कोचिंग में कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस कर ही रहे होगे,
नीट की अगर हम बात करें तो हमारा कितना स्कोर हो कि हमारा 7 to 10 लाख के बीच वाला कॉलेज मिल जाए। जितना मेरा मानना है यार कि इस बार की अगर बात करें तो मतलब 575 के ऊपर केरल मिला हुआ था, बहुत लास्ट तक गए थे, फिर 10-12 लाख 14 लाख तक के जो कॉलेज थे वो मिलना स्टार्ट हो गए थे, जिनकी स्कोरिंग 550 से मतलब और या इससे और भी कम तक मिला हुआ था, मतलब बहुत लास्ट तक मिला हुआ था। उसमें से फिर फीस बढ़ गई थी। मोस्टली लोग केरल इसीलिए जाते हैं कि उनकी फीस कम लगे, बिकॉज नॉर्मली 10 LP के अराउंड तो बहुत जगह फीस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी फीस कम हो जाती है, तो ईयरली 3-4 लाख रुपए का एक सेविंग हो जाती है। अब यहाँ पर आप अपने अच्छे स्कोर को यूटिलाइज भी कर सकते हो। उसके बाद सिक्किम मणिपाल है, तो जो लोग सिक्किम मणिपाल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब एक CMC वेल्लोर का नाम सुन रखा होगा, इसका भी बहुत जल्द एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो CMC वेल्लोर के लिए भी थोड़ा अपडेटेड रहना। लास्ट ईयर इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो जाके देख लेना। अब CMC वेल्लोर के लिए यार मतलब अपने आप में कॉलेज एम्स के बराबर का है, टक्कर का कॉलेज है, और मतलब बहुत बहुत अच्छा कॉलेज मैं बोलूँगा, इस पर कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। उसका सेकेंड कैंपस लुधियाना में है, जो कि पंजाब की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो जब इसका आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आप सिर्फ CMC वेल्लोर के लिए अप्रोच आउट कर रहे होते हो, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस एट ऑल सारी चीजें ब्रीफ की हुई हैं। तो वीडियो आज की यहीं तक। इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।